श्री कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना ही मैं उसमें किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता सार, पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, 31वां श्लोक। शुभ अशुभ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। किसी भी क्रिया के भावी परिणाम की सूचना देने वाले शकुन आदि चिन्हों को लक्षण कहा जाता है। अर्जुन लक्षणों को विपरीत बताकर ये भाव दिखला रहे हैं। किसी भी कार्य के आरंभ में मन में जितना अधिक उत्साह होता है, वह उत्साह उस कार्य को उतना ही सिद्ध करने वाला होता है। परंतु अगर कार्य के आरंभ में ही उत्साह भंग हो जाए, मन में संकल्प विकल्प ठीक नहीं होते, तो उस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं होता। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं, मैं जो पहले शकुन और अपशकुन हुए हैं उनको देखूं या उन पर विचार करूं, इन दोनों ही तरीके से युद्ध का आरंभ और उसका परिणाम हमारे लिए हितकारी नहीं होगा। ये जो मेरे व्यक्तिगत लक्षण आ रहे हैं, यह भी उचित शकुन नहीं है। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरे शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया हो, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इसके सिवा पक्षियों की अजीब सी आवाज में बोलना, चंद्रमा का बादलों के पीछे लुप्त हो जाना, बादलों से लाल रंग की वर्षा होना, ये सब ठीक नहीं है। असमय में ग्रहण होना, धरती का कांप उठना, आकाश से नक्षत्रों का गिरना, ये सब बुरे सकून से ही प्रतीत होता है। इस युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होगा, इसलिए मेरी समझ से युद्ध ना करना ही उचित है। युद्ध में अपने परिवार वालों को मारने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। इस युद्ध का परिणाम लोक और परलोक दोनों के लिए ही हितकारी नहीं दिख रहा है। अंत में कुल को नाश करने का पाप भी हमको ही लगेगा, जिससे हमें नरक की प्राप्ति होगी। इस युद्ध का कोई भी फायदा नजर नहीं आ रहा। अर्जुन ये कहना चाहते हैं कि मैं शकुनों को देखूं अथवा विचार करूं, दोनों ही रीति से युद्ध का आरंभ और उसका परिणाम हमारे लिए और संसार के लिए हितकारी नहीं दिखता। अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने से विमुख हो रहा है। वो सोचता है कि परिवारजन को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा। वो लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। ऐसा लग रहा है अर्जुन ने वन में जाने का निश्चय कर लिया है, जहां वो एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे जीवन निर्वाह करने के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का ये एकमात्र अवसर है। लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वो करना ही नहीं चाह रहा है। अर्जुन ने कहा कि वो स्वजनों को मारने से किसी भी प्रकार का हित होने की कोई संभावना नहीं है, और अब वो इस बात को सत्य करने के लिए कहते हैं। आगे के श्लोक में उसका वर्णन है।